Hey guys, वेलकम बैक टू Q2 FY26 रिजल्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं एजीएस इंटरप्राइजेस की ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में। ओके, इंडस्ट्रीज की ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में। तो बेसिकली पहले मैं आपको बताता हूँ कि एजीएस इंटरप्राइजेस करती क्या है। ठीक है, इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। तो ये लोग डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बाइक्स के जो लोगोस, जो स्टिकर्स, जो क्रोम पैनल्स, जो क्रोम रहते हैं, जो लोगोस रहते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करते हैं। पहले ये डिज़ाइन करते हैं, फिर मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, टच कंट्रोल पैनल्स, इंटरफेसेस, ये लोग ये बनाते हैं, ये डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं। एक बार अगर ओईएम इनके पार्ट्स को अप्रूव कर देता है, उसके बाद उसके जो ऑर्डर्स रहते हैं वो इनको लॉन्ग टर्म के लिए मिलते रहते हैं। तो इससे इनका बिजनेस स्टेबल रहता है। तो अब इनकी बात करते हैं कि इनकी आपने इनका बिजनेस मॉडल समझ लिया। अब बात करते हैं कि बिजनेस की सेल्स ग्रोथ के बारे में। तो इनकी इस बार 25% से वाई ऑन वाई लेवल सेल्स इंक्रीज हुई है। इन द सेंस कि 240 करोड़ की सेल्स की है इन्होंने FY26 Q2 में। ओके, हाँ, ईबिटा इनका जो रहा है, ईबिटा इनका इस बार रहा है 72 करोड़। ये ग्रो हुआ है 40% से वाई ऑन वाई लेवल। ओके, एंड पेट इनका ग्रो हुआ है 48% से। ओके, 48% से वाई ऑन वाई लेवल इंक्रीज। तो अगर कोई कंपनी सेल्स कर रही है 25 की और ईबिटा ग्रो हो रहा है 40% से, इसका मतलब इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। मार्जिन इसके बहुत स्टेबल है। इनके ईबिटा मार्जिन है 28% और पेट मार्जिन है 17%, जो कि इसके पीयर्स को, इसके कंपिटिटर्स को बीट करते हैं। इसके मार्जिन इतने हाई क्यों है? क्योंकि कंपनी आप प्रीमियमाइजेशन में डील करती है। इनके जो ब्रांड्स के जो इसके जो लोगोस रहते हैं, जो ओईएम्स को प्रोवाइड करते हैं, ये लोग प्रीमियमाइजेशन में डील करते हैं, तो इनको हायर मार्जिन मिलता है इससे। तो ये लोग स्टेबल रहते हैं, इनके स्टेबल रहते हैं मार्जिन। ओके, तो अब ये कंपनी क्यों देखनी चाहिए हमें? ठीक है, ये कंपनी 2023 में 24 में, सॉरी, 2023-24 में ये कंपनी 50% 60% सेल्स ग्रोथ करती थी। उसके बाद इसकी सेल्स गिरी, क्योंकि तुम्हें पता ही ऑटोमोटिव और ऑटो सेक्टर में ड्रॉ डाउन आया था, सेल्स सबकी गिरी थी। पर अभी जो जीएसटी कट होने के बाद जो सेल्स इनकी इंक्रीज हुई है, तो उसके बाद ये कंपनी भी राइट डायरेक्शन में जा रही है। कैसे? ये लोग 10% से सेल्स ग्रोथ करते थे, लेकिन इनने इस बार की 25% से। ओके, इनकी गाइडेंस थी पहले इंडस्ट्री से 1.5 गुना ज़्यादा सेल्स करने की, लेकिन इन्होंने इस बार अपनी गाइडेंस रिवाइज करी है। एक और अच्छी बात, एक एक राइट डायरेक्शन में कंपनी जाने को देखते हैं। कैसे देखते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, इन्होंने अपनी गाइडेंस रिवाइज की कि हम अब 2.5% से अपनी सेल्स ग्रोथ करेंगे इंडस्ट्री के मुकाबले। ओके, तो इंडस्ट्रीज अभी जो ग्रो कर रही है वो 8% 9% से। ओके, तो 2.5% से लगा लो 20 या 22-25% की इन्हें अपनी सेल्स गाइडेंस दी है, मतलब 20 या 22 को ले लो। ओके, तो इन्होंने अभी 25% की है, अब 20-22 ये लोग करेंगे। तो अच्छी बात है। ये इन लोगों ने फिर ये चीज़ भी बोली है कि हम आप बहुत ध्यान दे रहे हैं। इन लोगों ने इस बार भी 40% से अपनी इंक्रीज किया है, सेल्स इंक्रीज है एक्सपोर्ट से। तो ये लोग बोल रहे हैं एक्सपोर्ट्स पे भी हम ध्यान देंगे। तो इन्होंने एक्सपोर्ट्स की जो गाइडेंस दी है वो दी है कि FY28 तक ये लोग 15% तक अपनी सेल्स लेके आएंगे एक्सपोर्ट से, जबकि अभी 10% आ रही है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और ये लोग नए प्रोडक्ट मिक्स कर रहे हैं। अपने प्रोडक्ट मिक्स क्या कर रहे हैं, ये लोग ऑटोमोटिव डिस्प्लेस बना रहे हैं। ठीक है, ऑटोमोटिव डिस्प्लेस बना रहे हैं। तो अगर कंपनी प्रोडक्ट्स मिक्स कर रही है, कंपनी गाइडेंस रिवाइज कर रही है, कंपनी आगे की गाइडेंस बता रही है, कंपनी अच्छा कर रही है, 25% अपनी सेल्स ग्रोथ कर रही है, जिसमें ईबिटा मार्जिन इसका 28% है, मतलब कि 40% से ईबिटा ग्रो कर रही है बाय एन वाई लेवल। तो इट्स अ वेरी गुड साइन कि कंपनी, अगर ये कंपनी अगले क्वार्टर में आके ये बोलते 30 से 35% अपनी सेल्स ग्रोथ करेंगे, तो ये कंपनी बहुत अच्छी बन जाएगी। समझ रहे हो? अभी तो ये 22% की इन्हें सेल्स गाइडेंस दी है, पर आगे जाके हो सकता है ये दे दे। आगे जाके ये भी हो सकता है कि ये 20% से ना ग्रो कर पाए।